हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ टेबल कवर या आप डाइनिंग टेबल मैट भी इसको बोल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ऊल है ये मैंने 4 प्ले ऊल लिया है, थोड़ा सा मोटी साइज़ का ऊल है, इसीलिए मैंने 11 नंबर की हुक साइज़ यहाँ पे यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद आपको चैन बनानी है, नॉर्मल सी नॉट है, स्लिप नॉट। 48 चेन बनानी है। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हो तो 9 की संख्या में चेन को आप एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, मतलब थोड़ी, अगर आपको बड़ी साइज़ में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 48 चेन बना दी। इसके बाद आपको 5 चेन और बनानी है, 3 4 और ये 5। और फिर जहाँ से 48 थी वहाँ से 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। तो एक ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से 2 चैन बनानी है आपको, फिर 2 यहाँ से छोड़ेंगे और तीसरे चैन में इसको अटैच करेंगे, फिर 2 चैन, फिर 2 छोड़ेंगे और तीसरे में इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से आपको पूरे लूप बनाने हैं, या स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप, चौकोन बोल सकते हैं इसको। तो वो बनाने हैं। तो टोटल हमारे 16 बनेंगे इसमें। ये देखिए, 2 चैन, 2 छोड़ेंगे हम लोग, 1 2, और थर्ड तीसरी चैन में इसको अटैच कर देंगे। ये इस तरह से पैटर्न बनेगा, सिंपल सा है। क्योंकि मैं एक स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, चौकोन शेप में टेबल मैट बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 16 स्क्वायर यहाँ पे बनाए हैं। अगर आप साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हो तो जैसे मैंने बोला, आप 3 की संख्या में इसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 चैन बनाई है, और 5 चैन बनाई है, और डबल क्रोशिया के साथ, जो डबल क्रोशिया उसी के ऊपर अटैच किया है। ये हमारा सेकंड लेयर है। फिर इसके बाद 2 चैन बनानी है, और जो डबल क्रोशिया यहाँ पे अटैच किया था उसी के ऊपर डबल क्रोशिया अटैच करना है। फिर से 2 चैन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस वाले लेयर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने स्क्वायर हमने पहले वाले लेयर में बनाए थे सेम उसने ही इसमें बनाने हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बस बनानी है। इस तरह से हमारा ये सेकंड लेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड लेयर। तो जब भी हम लोग लास्ट वाले यहाँ पे 5 चैन बनानी है, और डबल क्रोशिया के साथ आपको इस वाले डबल क्रोशिया पे अटैच कर देना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे दोनों साइड के एंड है, जो स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड वाला, उसमें आपको दोनों तरफ स्क्वायर बनाने हैं 2 2, ठीक है। मतलब एक और ये 2, इस तरह से। अब इसके बाद 5 चैन बनाऊंगी यहाँ पे मैं, 1 2 3 4 और ये 5। और फिर ये जो बीच वाला डबल क्रोशिया उसको छोड़ के जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें इसको अटैच कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से एक बड़ा स्क्वायर बनाया हम लोगों ने। फिर 2 चैन, और फिर दूसरे अगले वाले इसमें इसको अटैच कर देना है। सिंपल सा पैटर्न है। थर्ड लेयर में 5 चैन फिर से बनाएंगे, एक छोड़ देंगे और उसके आगे वाले में इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, फिर 2 चैन, और फिर एकदम बाजू वाले में इसको जोड़ना है। इसके बाद फिर 5 चैन, 3 4 5, और फिर एक छोड़ के आगे वाले में इसको अटैच कर देना है। फिर 2 चैन, मतलब एक कप लंबा बनाएंगे, एक छोटा बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से आपको पूरा कंटिन्यू करना है। 5 चेन यहाँ पे बन गई, फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, फिर 2 चेन और डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ तक हमारा पैटर्न बन गया। अब लास्ट में जो दो 2 स्क्वायर आपको हर जगह पे सेम बनाने हैं, ठीक है। डिज़ाइन कोई भी आए वही रोकनी है, और यहाँ से हमें स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बना दिए मैंने इस तरह से। तो जो अगर हम कितने बड़े वाले 4 बन गए और छोटे वाले उसमें 3, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाला लेयर
5 चेन बनानी है हमने, 4, और फिर उसी के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 और चेन और एक डबल क्रोशिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ब्लूप्रिंट मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे डाल चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अगर वैसे आपको समझ में आता है तो वहाँ से भी आप। हमारे 3 स्क्वायर बन गए ये। अब उसके बाद 2 चेन और जो 5 चेन का पैटर्न है उसमें 2 छोड़ेंगे और तीसरी वाली जो चेन है उसमें आपको डबल क्रोशिया को इस तरह से अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद 2 चेन और 1 और 2, और फिर उसी वाले सेम चेन में आपको और एक डबल क्रोशिया अटैच करना है। तो यहाँ पे एक हम त्रिकोण एक्स्ट्रा बना रहे हैं। उसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले जो डबल क्रोशिया है उस पर हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए क्योंकि आपने त्रिकोण वहाँ पे एक बढ़ाया तो यहाँ पे एक कम करना पड़ेगा, तो जो आगे वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसको जोड़ देंगे। मतलब पहले आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया फिर उसको छोड़ दिया, मतलब जो फाइनल डिस्टेंस है वो उतना ही रहना चाहिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे बढ़ा देंगे 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में सेम इसमें और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर इस आगे वाले को हाफ क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, फिर उसमें भी डबल हाफ क्रोशिया, और उन तीनों को एक साथ एक चेन बना देंगे। मतलब जो 5 चेन वाला पैटर्न है उसमें हम एक त्रिकोण एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, मतलब 2 चेन ऐड कर रहे हैं, और जो डबल स्क्वायर बना था हम लोगों ने वहाँ पे कम कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ पे डबल हाफ क्रोशिया और यहाँ पे भी एक डबल हाफ क्रोशिया, तो फिर इन तीनों को एक साथ मिला के एक चेन बना देंगे। फिर 2 चेन छोड़ के तीसरे इसमें इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया सेम उसी चेन में अटैच कर देना है, फिर 2 चेन। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे मर्ज नहीं करना क्योंकि ये लास्ट वाला पैटर्न है। देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ही बनेगा, जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाया था वैसे ही। 2 स्क्वायर बना दिए। इस तरह से हमारा ये 4th लेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे, तो इस तरह से। ठीक है, अब 5th लेयर में फिर आपको 5 चेन बनानी है और डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। जो हमारा एक पहला वाला डबल क्रोशिया उसके ऊपर फिर आपको 2 चेन और बनानी है, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ऐड कर देना है। ये देखिए, तो स्टार्टिंग में जैसे स्क्वायर बने वैसे एंडिंग में बनेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, ये 5th लेयर शुरू हो गया आपका। तो अभी और 2 स्क्वायर बनेंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको 4 स्क्वायर बनाने हैं। यहाँ पे 4 स्क्वायर बन गए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा जो आप 3rd लेयर वाला है उसी को आपको 5th लेयर में बनाना है। तो वैसे स्क्वायर बनेंगे। तो जहाँ पे हम लोगों ने त्रिकोण बनाया था तो उसके साइड वाले जो डबल क्रोशिया है उसको आपको 5 चेन वाला पैटर्न वहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 चेन बनाई, फिर जो त्रिकोण है उसको छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे और दूसरे वाले इसमें इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इस वाले त्रिकोण के ऊपर ये वाला पैटर्न बन गया और यहाँ पे ये। फिर इन दोनों के बीच में 5 चेन वाला बनेगा। तो आपने यहाँ पे 5 चेन बना दी, 3, 4, 5, और फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको छोड़ के आगे वाले में इसको अटैच कर दिया। बस ये ध्यान रखना है जो 3rd वाला लेयर है और 5th वाला लेयर है वो थोड़ा सा आजू बाजू होना चाहिए। ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए। फिर 5 चेन, फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद 2 चेन डबल क्रोशिया के साथ, क्योंकि वो वाला तो सेम ही है, आप 5 चेन वाला बनाएंगे, फिर 2 चेन वाला बनाएंगे, 5 चेन वाला, 2 चेन। ठीक है, इस तरह से पहले हमारे 4 बने थे, इसमें भी आपके 4 बन गए।
और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे हम इसको। फिर जो लास्ट वाले 2 स्क्वायर हैं उसके ऊपर 2 स्क्वायर। ये तो पैटर्न सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लास्ट वाले आपको 2 स्क्वायर ही बनाने हैं, 2 चेन डबल क्रोशिया और फिर 5 चेन डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे उल्टा करके। ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया। फिर आप 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको भी अटैच कर देंगे। ये 2 स्क्वायर बन गए। अब इसके बाद यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं बनाना है, ठीक है आपको, क्योंकि वो 5 चेन वाला पैटर्न है तो वहाँ पे आपको एक हाफ क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 2 हाफ क्रोशिया को एक साथ बनाएंगे, फिर 2 चेन और फिर सेम चेन में ही डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 2 चेन और फिर हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया। इन तीनों को एक साथ एक चेन बना देंगे, फिर 2 चेन। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर इस तीसरे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनेगा, फिर 2 चेन, तीसरे इसमें डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। बस आपको 5 लेयर तक 6 लेयर तक समझना ज़रूरी है। उसके बाद के लेयर बस एक के ऊपर एक कॉपी पेस्ट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप और एक लेयर है वहाँ तक आप समझ गए कि कहाँ पे छोड़ना है, कैसे बनाना है, तो पूरी डिज़ाइन फिर सेम है। यहाँ पे फिर मैं 2 चेन बना दूँगी और डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करूँगी और नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारे 6 लेयर बन गए। अब 7th लेयर बना रही हूँ मैं, तो इसके लिए भी आपको लास्ट में 5 चेन बना के एक स्क्वायर बना देना है, फिर 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए अब ये हमारा 7th लेयर है। पर आपको समझना होगा कि जो 3rd वाला लेयर है हमारा, उसी को आपको 7th लेयर बनाना है। जैसे हमने 3rd लेयर में बनाए, जितनी छोड़े जितने हमने ऐड किए सेम उसी तरह से बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना। तो आप देख देख के ऊपर बना सकते हो कि जो 3rd लेयर है हमारा वहाँ पे 5 चेन बनाई है, तो यहाँ पे भी आपको 5 चेन बनानी है। इसलिए मैंने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 लेयर तक ही, पहले 2 लेयर तो सिंपल है, तो बीच वाले जो 4 लेयर है उसी पे ध्यान देना है। 5 चेन बीच को छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, मतलब एक बड़ा वाला 5 चेन वाला, फिर 2 चेन वाला चौकोन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे, फिर 2 चेन। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्यों ये लेयर से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आप अगर आपने बना लिया है तो यहाँ से समझ जाएंगे कि सेम टू सेम है। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि उस सेम डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसके ऊपर बन गया स्क्वायर, इसके ऊपर ये स्क्वायर बन गया। वैसे ही साइड वाले पैटर्न्स भी आपको सेम बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 8 वाला लेयर है वो भी सेम आपका 4th वाले लेयर जैसे बनेगा। तो बस वही ध्यान देना है कि ये देखिए जो 4th लेयर है उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना 8 लेयर में। जो अब 9th वाला लेयर बनेगा इसके ऊपर वाला, वो आपका बनेगा 5th वाला लेयर। तो वही ध्यान दीजिए, 2 लेयर एक के ऊपर एक, उसी तरह से आपको बनाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आपको ये 8th वाला लेयर है जो हमारा 4th लेयर है, उसी को सेम आपको बनाना है पैटर्न से। और जो 9th वाला लेयर है उसको आपको 5th वाले लेयर जैसे बनाना था। फिर 5 चेन बनाएंगे यहाँ पे, 2 3 4 5 और फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए और आपको लगता है कि इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
या आप जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है कि इस वहाँ पे हमें नहीं समझ में आया तो आप लेयर के साथ पूछिए, लेयर का नंबर मेंशन कर दीजिए, या जो वीडियो का टाइमिंग है कि इस वाले टाइमिंग में हमें ये पैटर्न नहीं समझ में आया, तो आप अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ईजी होगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आपको बना रहे हो और आपको मुझसे कुछ पूछना है, बट प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप टाइमिंग के साथ पूछिए, या लेयर जो राउंड में दे रही हूँ, मेंशन तो कर देती हूँ सब टाइटल में, तो उसके साथ आप पूछिए, तो मुझे भी क्वेश्चन समझने में और आपको आंसर देने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा 9th वाला लेयर है इसको हमको फॉलो करना है 5th लेयर के साथ। और ये फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी मैंने सोचा कि मैं इन डिटेल में आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसके पहले मैंने सेम पैटर्न बना चुकी हूँ और काफ़ी लोगों को वो पसंद भी आया। बट दिक्कत ये हुई कि मैंने वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे लगा कि मैं अगर 1-2 पैटर्न बना दूँगी तो आप कुछ समझ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने अभी ये जो डिज़ाइन बना रही हूँ तो वो डिटेल में बता रही हूँ। देखिए इस तरह से ये राउंड बन गया। तो जब आप बनाओगे तो आपको इस वाली वीडियो के बाद डेफिनेट लगता है कि आपको कुछ दिक्कतें नहीं आएगी। तो यह हमारा 16x16 लेयर का पैटर्न बन गया, मतलब 16 हमने स्टार्टिंग में किए थे। अब यहाँ पे मैंने 14 अप टू 14 लेयर तक तो आपको सेम बनाने, 14 लेयर तक। ठीक है, जैसे हमने एक के ऊपर एक मैंने आपको बताया कि कॉपी पेस्ट करना है इस लेयर को इसके साथ। बस आपको जो 15 और 16 नंबर है उसको कॉपी करना है आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर से, मतलब लास्ट वाली जो 2 पैटर्न 2 स्क्वायर का पैटर्न है वो हमारा सेम हो जाएगा। क्योंकि मैं जो टेबल कवर बना रही हूँ वो स्क्वायर साइज़ में है, चौकोन साइज़ में है। अगर आपको उसकी साइज़ बढ़ानी है तो फिर यहाँ पे आप लोग बढ़ा सकते हो, मतलब 3 की संख्या में आपको बढ़ा देने हैं। ठीक है, अब राउंड 1 यहाँ से मैंने राउंड स्टार्ट किए, तो राउंड 1 में क्या करना है आपको, हर एक लूप में बस 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक, ये 2 और ये 3, सिंपल एक एक इसमें 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, स्टार्टिंग से एंड तक बनाना है। बस जो कॉर्नर है हमारे वहाँ पे आपको क्या करना है, तो एक, ये 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बन गए। देखिए इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है यहाँ पे, 1 और 2, और फिर उसी वाले लूप में फिर से आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस वाले साइड के लिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारा कॉर्नर बन गया। अब फिर अगले जितने भी ये हमारे इस लूप है उसमें आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये राउंड 2 है, मैंने वाइट वूल इसलिए यूज़ किया है कि मैं इसको थोड़ा सा 2 कलर के साथ बना रही हूँ, तो वाइट उसमें भी आपको हर सिंगल क्रोशिया के साथ हर सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बस कॉर्नर में आपको क्या करना है, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमारे 48 सिंगल क्रोशिया बने थे, तो 2 लास्ट में एक्स्ट्रा ऐड होंगे तो वो हो जाएंगे 50। तो आपको एक सिंगल क्रोशिया हर कॉर्नर में एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो टोटल आपको 51 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं एक साइड में। ठीक है, बस एक एक सिंगल क्रोशिया आपको हर साइड में एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो क्योंकि हमारा जो 3 पैटर्न का ये लूप बनेगा उसको एक नहीं तो कहीं आपको कम ना पड़ जाए इसीलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम 2 छोड़ेंगे और थर्ड वाले में इसको अटैच कर देंगे, फिर 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया छोड़े, थर्ड सिंगल क्रोशिया में इसको अटैच कर दिया। इसके बाद आपको फिर 2 चेन और डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे कॉर्नर में जो 2 चेन वाला पैटर्न बनाया था वहाँ पे। अभी ये देखिए इस तरह से हमारे बन जाएंगे लूप। अब कॉर्नर में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 चेन बनानी है और सेम उसी में आपको फिर से डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। देखिए इस तरह से हमारे कॉर्नर में 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड इसमें अटैच कर देंगे, क्योंकि हर एक लूप में आपको 3-3 सिंगल क्रोशिया चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हर एक साइड में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो आपके 19 लूप आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर 2 एक चेन फिर डबल क्रोशिया
2 चेन डबल क्रोशिया से। इस तरह से आपको पूरे पैटर्न को फॉलो करके राउंड कंप्लीट कर देना है। ये हमारा इस तरह से दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 लूप बने हैं। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से, आप इस तरह से मैट भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारा राउंड 4 है, जो हमने पहले 2 स्किप याद रखिएगा, यहाँ से अटैच कर देना है आपको पीछे के साइड से जो कॉर्नर है उसमें से। फिर यहाँ पे मैंने 4 चेन बनाई है और 1 2 3 4 5 6 छोड़े हैं और 7th नंबर की सिंगल क्रोशिया में इसको अटैच किया है। टोटल 6 छोड़े हैं और ये 3 स्क्वायर वाला छोड़ के, मतलब 3 स्क्वायर छोड़ के जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है। और 7th नंबर की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम सिंगल क्रोशिया में ही। उसके बाद 5 चेन बनानी है, ठीक है। और फिर जो 2 चेन का कॉर्नर वाला था उसी में आपको फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम उसी में ही। 1, फिर ये 2 और ये 3, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको 5 चेन बनानी है यहाँ पे, 3 4 और ये 5 इस तरह से। फिर आपको 1 चेन छोड़नी है यहाँ पे, एक वाली, और उसके आगे में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। जैसे हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह से आपको इस वाले सिंगल क्रोशिया में भी 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे ये इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब हमने 5 चेन और बनानी है आपको, 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बनाई थी। फिर आपको यहाँ पे 7 स्किप करने हैं, सॉरी 6 स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर के इसमें आपको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद 2 छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया के साथ 3 डबल क्रोशिया बनानी है सेम सिंगल क्रोशिया में ही। ये 3 डबल क्रोशिया बन गई, ये देखिए। फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया सेम सिंगल क्रोशिया में ही, 1 ये 2 और ये 3। फिर 2 छोड़ेंगे हम, 1 और 2, और तीसरे इसमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। फिर आपको 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ने हैं, 1 और ये 2, और 3rd इसमें डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। 1, फिर सेम आप जैसे पहले बनाया 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तीसरा 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और ये तीसरी, फिर से 2 छोड़ेंगे और तीसरे इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब इसके बाद आपको 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमें 5 सिंगल क्रोशिया स्किप करने, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसमें आपको डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। फिर सेम इसमें ही आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, ये दूसरी, और एक 3 सेम सिंगल क्रोशिया में ही, ठीक है। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है यहाँ पे, 2 3 4 5 चेन बनने के बाद डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, बस एक सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरी वाले में 3 डबल क्रोशिया अटैच करेंगे
सेम सिंगल क्रोशिया में ही। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। अब हम आगे फिर से 4 चेन बना देंगे, 3 और 4। फिर आपको यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया स्किप करने, 2 3 4 5 और छठे इसमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। फिर 2 छोड़ेंगे, तीसरे इसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए जैसे हमने पहले पैटर्न बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है, और 2 डबल क्रोशिया उसी में बनाएंगे, सेम सिंगल क्रोशिया में एक और ये 2। तो टोटल यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और उसी में ही सेम सिंगल क्रोशिया में और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक, ये 2 और एक 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद आपको 2 छोड़नी है और थर्ड इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। फिर आपको 2 छोड़ के तीसरे सिंगल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक 2 और एक 3। इसके बाद फिर आपको 2 चेन बनानी है यहाँ पे, एक और ये 2, और सेम सिंगल क्रोशिया में या में ही आपको और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने पहले पैटर्न बनाया वैसे ही। ठीक है, ये दूसरा और एक तीसरा, फिर 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ये इस तरह से हमारे पैटर्न बन गए। ये देखिएगा, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही आपको यहाँ पे एंड में किया करना है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 चेन बनानी है, 6 स्किप करने हैं और 7th वाली सिंगल क्रोशिया में इसको आपको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, सेम एक ही सिंगल क्रोशिया में, ये गए। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, और फिर जो कॉर्नर वाली 2 चेन का पैटर्न था उसमें आपको और 3 और डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया वैसे ही। और फिर आपको 5 चेन बना के इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। पूरा फॉलो करेंगे और सेम पैटर्न बनाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन गया। और इसके आगे वाली डिज़ाइन में आपको जो हमारा 4th लेयर है उसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करेंगे हम 2 चेन के साथ, और फिर जो बीच वाला 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसमें से इस तरह से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और तीसरा वाला उन दोनों के बीच में। तो इस पे भी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बन गए। जो बीच वाला डबल क्रोशिया है बस उसके ऊपर बनाना है। फिर आपको यहाँ पे 5 चेन बनानी है और सिंगल क्रोशिया के साथ जो हमारा 2 चेन वाला पैटर्न था उसमें अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर आपको डबल क्रोशिया के साथ जहाँ पे हम लोगों ने 2 पैटर्न को एक साथ अटैच किया था वहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। वैसे ही 3 डबल क्रोशिया बनेगी यहाँ पे भी, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन 1 2, और उसी में ही आपको फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 ये 2 और ये तीसरी। अब तीसरी बनने के बाद जो 2 चेन वाला पैटर्न है उसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर आपको 5 चेन और बनानी है जैसे हमने इस साइड से बनाई थी, 2 3 4 5, और इसको अटैच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ, एक, और जो सेकंड डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से अटैच करना है बस, और थर्ड वाला उन दोनों के बीच वाली चेन में। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 चेन बनानी है, 3 4 5, और जो लूप बना था हमारा 4 चेन वाला उसके सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद फिर से 5 चेन बनानी है
और फिर जो 3 चेन वाला पैटर्न है उसको फिर से आपको डबल क्रोशिया बनानी है, फिर बीच वाले में एक डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया। आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक ज़रूर कीजिएगा।